जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज का लेक्चर नंबर 7 में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। आज का लेक्चर का नाम है दोस्तों, मैं आपको बता दूं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की अगर आप आर्ट एंड कल्चर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं तो मैंने इंडियन पॉलिटी एंसेंट एंड मेडिवल हिस्ट्री अपने यूट्यूब चैनल पे जो है जिस पे आप हैं इस पे जो है मैंने पढ़ा के रखी है, प्ले लिस्ट उसकी बनी हुई है। ठीक है, बेहतरीन ढंग से पढ़ा के रखी है। और ये आर्ट एंड कल्चर का जो है 7th लेक्चर है। इससे पहले मैं 6 लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ। पिछला लेक्चर टेम्पल आर्किटेक्चर पे थे और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है आज के लेक्चर का जो है मेरा टॉपिक है। दोस्तों मैं बता दूं, जो भी पीपीटी से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो जो है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारा मोबाइल नंबर और वगैरह जो है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन को मैसेज करके आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो अगर आपकी कोई दिक्कत है। चलिए दोस्तों, आपको पता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर सबसे पहले शब्द पे फोकस कीजिए, वर्ड पे फोकस कीजिए। इंडो इस्लामिक, इसका मतलब ये हुआ जाकर के इंडो मतलब इंडिया, इस्लामिक मतलब इस्लाम। तो इंडो यानी कि इस्लाम और इंडिया दोनों का जो है आर्किटेक्चर यहाँ पे जो है ब्लेंडिंग आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को जो है मुख्यतः बात की जाए तो जो है 4 पार्ट में जो है हम बांट देते हैं। जैसे इम्पीरियल स्टाइल, इम्पीरियल स्टाइल वो है जो दिल्ली सल्तनत में चली। ठीक है, प्रोविंशियल स्टाइल वो है जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी तो उस समय प्रोविंशियल लेवल पे भी जैसे मांडू, गुजरात, बंगाल, जौनपुर, ये सब जो है छोटे छोटे जो लोग थे ये जो है अपनी प्रोविंशियल स्टाइल चला रहे थे। यानी कि इम्पीरियल स्टाइल दिल्ली सल्तनत, प्रोविंशियल स्टाइल जो चल रही थी लोकल में, और उसके बाद मुग़ल स्टाइल जो दिल्ली, आगरा, लाहौर में देखने को मिलेगी। उसके बाद आपने देखा कि बैमनी एम्पायर थी साउथ में जो है विजयनगरा के साथ साथ, तो वहाँ पे आपको बीजापुर, गोलकुंडा जो है आपको जगह पे डिकेन स्टाइल भी जो है देखने को मिलेगी। यानी कि 4 जो है पार्ट में बांट देते हैं, इम्पीरियल स्टाइल, प्रोविंशियल स्टाइल, मुग़ल स्टाइल, डिकेन स्टाइल। तो अगर दोस्तों बात किया जाए तो किस लिए जो बनवाया होगा, ठीक है, तो आपको पता है कि 3 चीज़ें जो है किसी भी आर्किटेक्चर में जो है महत्वपूर्ण होती हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। एक है ड्यूरेबिलिटी, ऐसा ना हो कि जो है पता चला आज खड़ा किया, कल पता चला कल ही बैठ गया पिलर विलर। ठीक है, पुल जैसे बनता है बिहार में, तो आपने उसकी दशा तो देखी होगी कि आज बना हो कल जो है ढह गया पुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो है बात की जाए तो ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए किसी भी आर्किटेक्चर में। यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता भी होनी चाहिए, और सबसे खास चीज़ जो है ब्यूटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए किसी भी आर्किटेक्चर में। ठीक है, और कोई भी आर्किटेक्चर हो, ठीक है, कोई भी आर्किटेक्चर उसका कलर तो होता ही है, एलिमेंट्स होते हैं, पैटर्न होता है, सिमेट्री होती है, लाइट यूजेज वगैरह, वाटर यूजेज किस प्रकार से होगा, और कहानियाँ वगैरह, इमोशन, मोटिव्स, पॉलिश, ये सब जो है किसी भी आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मेडिवल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया आपके सामने शुरुआत हो रहा है। दोस्तों आर्किटेक्चरल ट्रांजिशन जो है अगर बात की जाए तो टेम्पल बिल्डिंग से फोर्ट बिल्डिंग जो है एडवांस इंजीनियरिंग होती चली गई। पिछले लेक्चर में मैंने आपको टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बताया था, जिसमें मैंने नगरा, द्रविड़न, वैसारा स्टाइल का जो है बात की थी। तो टेम्पल बिल्डिंग से कैसे जो है फोर्ट बिल्डिंग में जो है ट्रांजिशन हुआ, मतलब पहले टेम्पल बनते थे भारत में और फिर जो है किले बनना स्टार्ट हो गए, फोर्ट बनना स्टार्ट हो गए। और ये सब जो है अरब कंट्री जो है इन्वेजन जो फॉरेन रूलर का हुआ, उनके द्वारा ही सारी चीज़ें जो है ड्रिवन थी। फॉरेन इन्फ्लुएंस जो है आपको देखने को मिलेगा इंडिया में। ठीक है, अरब कॉन्क्वेस्ट जो है हुई। ठीक है, अरब के लोग आए, फॉरेन रूलर आए, उन्होंने जो है कल्चरल शिफ्ट भारत में किया। ठीक है, जैसे मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 में जो है, उसके बाद गजनी जो है 1026 में जो है, और मुग़ल जो है, इन सभी ने जो है इंडियन आर्किटेक्चर को जो है वो इम्पैक्ट किया। पर्शियन और इस्लामिक रूलर जो थे उन्होंने जो है इंडो इस्लामिक और इंडो पर्शियन कल्चर जो है भारत में डेवलपमेंट किया, और उसी प्रकार का आर्किटेक्चर जो है देखने को मिलेगा। रीजनल लेवल पे जो है जो आर्किटेक्चर था वो भी जो है काफ़ी फ्लरिश किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि जौनपुर और जो है क्या मैंने बताया था, जो रीजनल लेवल पे थे जैसे मांडू हो गया, गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, जौनपुर हो गया। तो प्रोविंशियल स्टाइल, चूँकि देखो दिल्ली सल्तनत चल रही है, प्रोविंशियल लोकल रूलर भी है, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है इन लोगों से जो है कॉपी करेंगे। इंडो इस्लामिक और इंडो पर्शियन कल्चर जो है विदेशी लोगों के आने से भारत में डेवलप हुआ। और फॉरेन इन्फ्लुएंस के बाद जो है रीजनल आर्किटेक्चर भी जो है कंटिन्यू फ्लरिश होता चला गया। ठीक है, डाइवर्स स्टाइल जो है कोएग्जिस्ट करी। ठीक है, और डिफरेंट टाइप का मतलब जो है बाहर से आए। ठीक है, कुछ इंडिया का अपना था, तो इस प्रकार से एक इंडिजीनियस मतलब मिल मिला करके जो है ब्लेंड टाइप का इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर निकल करके सामने आया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए।
ये दोस्तों जो है आपके सामने जो व्यू है, ये अगर मैं बात करूँ तो ये दोस्तों जामा मस्जिद दिल्ली का शायद व्यू है, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ तो जो है जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, उसमें दोस्तों ये जो ऊपर की ओर जो है, अभी इस पर जो है डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और इन लोगों के जो आर्किटेक्चर होता है उसमें जो है एक प्रेयर हॉल होती है जिसको लिवान कहते हैं, ठीक है। एक कोर्टयार्ड होता है जिसको साहन कहते हैं, जैसे ये जो है ये साहन है, ठीक है, SAHN, ठीक है। ये कोर्टयार्ड जो होता है उसको साहन कहते हैं। और लिवान जो है प्रेयर हॉल को कहते हैं, जो प्रेयर हॉल अंदर होती है ना उसको लिवान कहते हैं। और मिहराब कहते हैं प्रेयर नीस को, ठीक है। मिहराब किसको कहते हैं? मिहराब कहते हैं प्रेयर नीस को। जैसे ये जो है आप अगर बात किया जाए तो ये जो है मिहराब है, मिहराब, ठीक है। मीनार जो है कहते हैं, जो ये अगर बात की जाए तो मीनार किसको कहेंगे? तो मीनार जो है हम कहेंगे जो मीनारात होती है, मीनारात, ठीक है, उसको हम मीनार कहते हैं। और हौद एक टैंक का कॉन्सेप्ट भी इनके में होता है, ठीक है, तो टैंक वगैरह भी बनता है, ठीक है। तो ये जो है आप अगर देखोगे तो ये जामा मस्जिद, सही मैं बोला हूँ, जामा मस्जिद का ही है जो शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई थी न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद में, ठीक है। तो जामा मस्जिद आप अगर जा चुके हो तो कमेंट करके बताओ, मैं तो जा चुका हूँ। और इंजीनियरिंग एवोल्यूशन की अगर बात की जाए तो इन्होंने जो है आर्च और डोम के कॉन्सेप्ट लेकर आए, आर्च और डोम, ठीक है। डोम मतलब गुम्बद टाइप की बनने लगी, जैसे आज अगर जैसे ये गोल गोल जो होता है ना इसको डोम कहते हैं, ठीक है। तो ये डोम बनने लगा, ठीक है। आर्च वगैरह, आर्च जैसे ये हो गई, ठीक है, तो ये नहीं ऐसे होता है, तो ये आर्च बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो आर्च पहले भी, जैसे आप अगर लोमास ऋषि के वो 12 बुर्ज अगर बात करी जाए तो नागार्जुनी और जो केव मैंने आपको पढ़ाई थी बराबर और नागार्जुनी, तो उसमें भी तो जो केव थी उसमें भी तो इस प्रकार से आर्च टाइप की थी, ठीक है। तो आर्च का कॉन्सेप्ट ये लेकर आए, डोम का कॉन्सेप्ट ये लेकर आए, ठीक है, गुम्बद का कॉन्सेप्ट ये लेकर आए। और पिलर का सपोर्ट जो है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया, ठीक है। और ये जो है इस प्रकार से जो है एक ट्रू आर्च है, ठीक है। ये ट्रू एक प्रकार की आर्च है, मतलब एकदम सही तरीके की आर्च है, ठीक है। ये भी आप देखोगे तो एक बेहतरीन जो है आर्च आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और मोर्टार में जो है ये एडवांसमेंट कर देते हैं, ये लाइम स्टोन को जो है सुपीरियर मोर्टार जो है स्ट्रेंथ और क्विकर जो है सेटलिंग करने के लिए जो है यूज़ करते हैं मोर्टार को, ठीक है। और मिहराब जो है एक प्रेयर निस को कहते हैं मिहराब, ठीक है। ये मस्जिद में ही, किसी मॉस्क में ही जो है मक्का की साइड को जो है डिनोट करता है। मिहराब जो होता है, जो प्रेयर निस होती है वो डिनोट करता है मक्का की ओर, कि मक्का किस ओर है, ठीक है। तो ये इंटीग्रल एलिमेंट ही होता है मॉस्क में जिसको मिहराब कहते हैं, ठीक है। तो मिहराब अगर मैं जो है आपको दिखा दूँ, अगर आ जाए फ़ोटो, तो मिहराब का कॉन्सेप्ट भी जो है मास्क में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिहराब किस ओर फोकस करती है? मिहराब दोस्तों फोकस करती है जिधर मक्का होता है, ठीक है, मतलब जहाँ पे नमाज नहीं पढ़ी जाती वगैरह। अब फिलहाल मैं तो मुस्लिम हूँ नहीं, मुझे ज़्यादा उतना पता है नहीं, ठीक है। तो मिहराब जो है आप ये देख सकते हो, ठीक है। और ये जो है प्रेयर नीस होती है, ठीक है, ये मक्का की डायरेक्शन की तरफ होती है। डेकोरेटिव जो है स्टाइल चेंज जो है आए, ठीक है। टर्क ने जो है, जो टर्क थे वो ह्यूमन और एनिमल फिगर को जो ज़्यादा नहीं बनाते थे, ठीक है। उनका कैलीग्राफी पे, कुरानिक वर्सेस पे, ज्योमेट्री पे, इन सब पे ज़्यादा फोकस रहता था। मतलब अगर आप बात करोगे तो कैलीग्राफी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। अब आप कहोगे सर कहाँ कैलीग्राफी है, तो मैं आपको अगर दिखाऊं जूम करके, तो ये देखिए, ये ऊपर जो देखिए साइड में जो है कुछ लिखा हुआ है उर्दू में, ठीक है। तो ये जो है उर्दू में कुछ लिख देते थे, ठीक है। और वगैरह डिजाइन जो है फूल पत्ती वगैरह जो है काफ़ी डालेंगे, ठीक है। कुरान की जो है वर्सें लिख देंगे, ठीक है। तो ये सब जो है ये लोग लिख देते थे। और ज्योमेट्रिकल चीज़ें बनाते जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है। और ये सब चीज़ें एकदम ज्योमेट्री में बनती थी, ठीक है। तो ये इनकी चीज़, और वाइब्रेंट कलर काफ़ी यूज होते थे, ठीक है, जैसे रेड सैंडस्टोन, येलो सैंडस्टोन और मार्बल वगैरह, ठीक है। और ये एडिशनल फीचर की अगर बात किया जाए तो जो है इन्होंने जो है वेल डिफाइंड तरीके से जो है डायमेंशन को जो है डिफाइन किया है, ठीक है। जाली वर्क भी जो है ये लोग काफ़ी यूज करते हैं, जाली वर्क, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर जो है जाली बना देते हैं, ठीक है। और कूफी स्क्रिप्ट, ये जो है एंगुलर अरेबिक स्क्रिप्ट जो है इन्होंने कुरानिक वर्सेस को जो है वाल और रूफ पे जो है यूज किया। जैसे फ्लोरल डिज़ाइन देखिए जो है डाल देते थे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन जो है डाल देते थे सिमेट्री, जैसे देखिए सर्किल बना हुआ है, ठीक है, स्टार बने हुए हैं, ठीक है।
तो ये सब जो है ज्योमेट्रिकल स्टाइल भी जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और कूफी स्क्रिप्ट जो है एक प्रकार की एंगुलर मतलब गोल गोल मतलब एंगुलर अरेबिक स्क्रिप्ट होती है कूफी स्क्रिप्ट, ठीक है। ये जो है यूज की जाती थी कुरानिक वर्स को जो है वाल और रूफ पे जो है डालने के लिए, ठीक है। और ये एक अलग प्रकार की कूफी स्टाइल जो है बन के मतलब निखर के सामने आई, ठीक है। अरेबेस्क ऑर्नामेंटेशन टेक्निक भी जो है इनकी जो है अगर बात की जाए तो ये लीप पत्तियाँ वगैरह जो है बढ़ा देते थे। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में जो है अगर आर्किटेक्चरल ट्रांजिशन की बात करी जाए तो उन्होंने जो है ट्रेडिशनल जो इंडियन ट्रेबेट स्टाइल था उसको जो है हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, और टर्क और अफ़गान मुस्लिम जो है उन्होंने इनहेरिट किया डाइवर्स डिज़ाइन ससैनियन और बाइजेंटाइन एम्पायर से जो बाहर के थे, ठीक है। इनका इंक्लिनेशन ज़्यादातर ऑर्नामेंटल डेकोरेशन की ओर है, मतलब जो है बहुत ज़्यादा सजावट करते थे। प्रेयर स्पेस में जो है डिज़ाइन देते थे, ठीक है। ओपन स्पेस डिज़ाइन जो है प्रेयर के लिए बनाते थे मक्का की ओर फेस करती हुई, मक्का को किबला कहते हैं, ठीक है। प्रेयर हॉल जो है वो लाइट से और मिनिमम डेकोरेशन जो है आपको देखने को मिलेगी प्रेयर हॉल में। मिनिमल डेकोरेशन और लाइटनेस आपको जो है प्रेयर हॉल में मिलेगी। और पर्दा हॉल सिस्टम जो है फीमेल जो पूजा करने वाली होती हैं, मतलब पूजा नहीं मतलब वर्शिपर जो फीमेल होती हैं उनके लिए जो है पर्दा हॉल सिस्टम वगैरह भी जो है इंट्रोडक्शन किया। और इन्होंने जो है टावर और मीनारा को जो है प्रेयर की काल के लिए जो है अजान जैसे नहीं कि शुरू होने वाली होती है तो उसके लिए जो है मीनार टाइप की बना दी ताकि जो है मतलब जो है बुलाया जा सके कि हाँ भैया अजान शुरू होने वाली है, ठीक है। प्रेयर को अजान कहते हैं। कंस्ट्रक्शन टेक्निक की अगर बात की जाए तो इन्होंने जो है कंक्रीट और लाइम मोर्टार जो है यूज किया, ठीक है। और लाइम यूज किया इन्होंने प्लास्टर के लिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए दोस्तों जो है आर्किटेक्चर है बाइजेंटाइन एम्पायर का, और वही आर्किटेक्चर आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ट्रैबेट जो स्टाइल थी, ठीक है, ट्रैबेट आर्किटेक्चर जो है हॉरिजेंटल बीम और वर्टिकल कॉलम जो है देखने का आपको मिलते हैं ट्रैबेट आर्किटेक्चर में। आपको ये देखिए हॉरिजेंटल बीम और जो है ये सब वर्टिकल कॉलम आपको देखने को मिलेंगे ट्रैबेट स्टाइल में, ठीक है। ये वाइडली जो है यूज हुई कंस्ट्रक्शन में, टेम्पल में, मास्क में, टॉम में, ठीक है। और कुब्बत उल इस्लाम मास्क जो दिल्ली में है उसमें जो है ट्रैबेट स्टाइल ही यूज हुई है, ठीक है। ट्रैबेट स्टाइल का मतलब बीम और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डाल देते थे, ठीक है। और मंदिरों मस्जिद में तो पहले चलती थी लेकिन मस्जिदों में भी यूज हुई, ठीक है। तो कुब्बत उल इस्लाम मास्क मैं आपको दिखा देता हूँ। कुब्बत उल इस्लाम मास्क चित्र भी देखते चलिए। कुब्बत उल इस्लाम मास्क, कुब्बत उल इस्लाम जो है मास्क अगर बात की जाए तो ये दोस्तों जो है शायद है कुब्बत उल इस्लाम, ठीक है। तो इसमें जो है ये ट्रैबेट स्टाइल है, ठीक है। वही है या नहीं है पता नहीं, चलिए जो है आप ये मिल तो गई, कोई ढंग की इमेज है नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैबेट स्टाइल आप समझ गए कि ये बीम और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डाल दे। कुब्बत उल इस्लाम मास्क जो है जैसे दिल्ली में एरक्वेट स्टाइल, एरक्वेट आर्किटेक्चर जो एम्प्लॉय करता है आर्च, ठीक है, ताकि जो है जो वेट है सुपर स्ट्रक्चर का, डोर के ऊपर का, विंडो का, उसको जो है कैरी किया जा सके। और ये जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है प्रोवाइड कराता है। जैसे अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली में है, अलाई दरवाज़ा दिल्ली, वो जो है एरक्वेट स्टाइल में है, एरक्वेट स्टाइल में, ठीक है। एरक्वेट स्टाइल में क्या होता है, आर्चेस दी जाती हैं, आर्चेस मतलब ये जैसे, ठीक है। तो आर्चेस वगैरह दी जाती हैं ताकि जो है वेट को झेला जा सके। तो अलाई दरवाज़ा जो है दिल्ली में अगर बात की जाए, अलाई दरवाज़ा दिल्ली, तो ये दोस्तों जो है अलाई दरवाज़ा कहाँ गया, ये जैसे बात की जाए तो इसमें जो है आपको आर्चेस मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो है अलाई दरवाज़ा है, ठीक है। तो इसमें बीम वगैरह और वो पिलर विलर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। और ये एरक्वेट स्टाइल में जो है आपको अलाई दरवाज़ा मिलेगा दिल्ली का, एरक्वेट स्टाइल में, जहाँ पे आर्चेस मिलेंगी। आर्चेस मतलब ऐसे, ठीक है। डोम कंस्ट्रक्शन जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, लाइम मोटार वगैरह जो है, डोम तो पता ही होगा, गुंबद जिसको कहते हैं। डिस्टिंक्टिव फीचर की अगर बात की जाए तो जो है ये काफ़ी फेवर करते थे आर्चेस को, और इमरजेंस हुआ यहीं से जो है शिखर का एक प्रोमिनेंट आर्किटेक्चरल एलिमेंट। और यहाँ पे जो है मीनार वगैरह भी जो है बनवाते थे, मीनार, ठीक है। और
अब ट्रैबिट स्टाइल और आर्कुएट स्टाइल में जो है फ़र्क आप देख लीजिए, ट्रैबिट और आर्कुएट स्टाइल में। यहाँ पे जो है जो आर्कुएट स्टाइल होती है उसमें आर्च और डोम का प्रयोग होता है, ट्रैबिट स्टाइल में जो है लिंटेल का प्रयोग होता है, ठीक है। एंट्रेंस पे जो है लिंटेल का प्रयोग होता है, ठीक है। ट्रैबिट स्टाइल में किसका प्रयोग होता है, तो ट्रैबिट स्टाइल का मैं आर्किटेक्चर आपको दिखा देता हूँ। ट्रैबिट स्टाइल, तो ये दोस्तों सब ट्रैबिट स्टाइल में है, ठीक है। तो ये जो है आप पिलर का कॉन्सेप्ट जहाँ मिल जाए वो ट्रैबिट स्टाइल होती है, ठीक है। अबे तेरी ट्रैबिट स्टाइल का भी बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। और आर्कुएट स्टाइल जो है उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। आर्कुएट स्टाइल, आर्कुएट एंड ट्रैबिट, क्या दिखा रहा है, आर्कुएट स्टाइल। तो ये दोस्तों आर्कुएट स्टाइल आर्किटेक्चर होता है जिसमें जो है आपको आर्चेस और डोम का कॉन्सेप्ट मिलेगा। जैसे ये देखो आर्च है और ये जो है डोम है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ट्रैबिट स्टाइल में जो है एंट्रेंस पे लिंटेल होता है, ठीक है। और ट्रैबिट स्टाइल में अगर बात की जाए तो शिखर जो है टॉप पे आपको टेम्पल के मिलेगा, ठीक है। और ये जो है इनकी अगर बात की जाए आर्कुएट स्टाइल में तो डोम आपको मिलेगी, शिखर नहीं मिलेगा। जैसे शिखर में आपको टेम्पल आर्किटेक्चर में पढ़ा के आया था, ट्रैबिट स्टाइल में वो मिलता है, ठीक है। और इनका हेमिस्फेरिकल जो है एक डोम मिलेगा, ठीक है। ये आर्कुएट स्टाइल है। ट्रैबिट स्टाइल में जो है मीनार नहीं होती हैं और आर्कुएट स्टाइल में मीनार जो है 4 कॉर्नर पे आपको मस्जिद में मिल जाएंगी, 4 ऐसे नहीं मिलते हैं पिलर ऐसे खड़े हुए मीनार। तो मीनार जो है इनकी आर्कुएट स्टाइल में जो है मेरे को मिलेंगी, ठीक है। मीनार जैसे एक मस्जिद होती है उसके आसपास 4 जो खड़े होते हैं उसको मीनार कहते हैं। और ट्रैबिट स्टाइल में जो है स्टोन जो है प्राइमरीली कंपोनेंट है, जबकि आर्कुएट स्टाइल में ब्रिक, लाइम, प्लास्टर, मोर्टार वगैरह जो है कंस्ट्रक्शन के लिए प्रयोग किया गया। ट्रैबिट स्टाइल में जो है एक्सटेंसिव यूज है ह्यूमन और एनिमल फिगर का, जबकि आर्कुएट स्टाइल में जो है ह्यूमन और एनिमल फिगर नहीं है, जबकि कैलीग्राफी, ज्योमेट्रिकल ऑर्नामेंटेशन को ध्यान दिया गया है। स्पेस की बात की जाए तो ट्रैबिट स्टाइल में जो है आपको बहुत कंजेस्टेड और यूजुअली डार्क मिलेगा स्पेस, और आर्कुएट स्टाइल में स्पेस अच्छा खासा मिलता है, प्रॉपर एंट्रेंस, लाइट, जाली वर्क वगैरह मिलेगा। अब दोस्तों कंपैरिजन कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर की। तो कॉलम और बीम जो है इंडियन आर्किटेक्चर में अगर बात की जाए तो कॉलम एंड बीम जो है ये ट्रैबिट स्टाइल में आपको देखने को मिलते हैं, इंडियन आर्किटेक्चर में भी देखने को मिलते हैं। कॉलम सपोर्ट करते हैं रूफ को, ठीक है। बीम सपोर्ट करते हैं, बीम कंस्ट्रक्ट करते हैं रूफ को। और ये जो है फ्लैट रूफ जो है और मोनूमेंटल साइज जो है, प्रैक्टिकल कंस्टेंट। और ऑर्नामेंटेशन अगर इंडियन आर्किटेक्चर में बात की जाए तो जो है पैलेस, फोर्ट और टेम्पल में जो है आपको मैनिफेस्ट मिलती है। ऑर्नामेंटेशन में इमेज, स्कल्पचर, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, कैनिसेस, पेंटिंग, फ्लोरल डिज़ाइन, ये सब जो है आपको इंडियन आर्किटेक्चर में मिलेंगी। और इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चरल एलिमेंट, तो इस्लामिक आर्किटेक्चर एलिमेंट जो है टर्क ने जो है इंट्रोड्यूस किए, जैसे आर्च हो गया, डोम हो गया, मीनार हो गया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस की। दोस्तों आर्च, डोम और मीनार जो है क्या इंडिया के लिए न्यू है, सवाल ये है। तो यूज ऑफ आर्च, डोम एंड मीनार इन इस्लामिक आर्किटेक्चर। आर्चेस एम्प्लॉयड इन डोर्स एंड विंडोज, यानी कि आर्च जो है वो डोर और विंडो में जो है आपको देखने को मिलती थी। डोम जो है रूफ कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, ठीक है। मीनार अगर बात की जाए तो ये जो है आपको जो है चारों आसपास मिल जाएंगी। फैमिलियरिटी विद इस्लामिक आर्किटेक्चर एलिमेंट इन इंडिया, तो इस्लामिक आर्किटेक्चर एलिमेंट जो है इंटायरली न्यू नहीं है भारत में, ठीक है। आर्चेस अगर बात की जाए तो आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिल जाएंगी, ठीक है। और ये जो है मोहनजोदाड़ो में भी जो है आपको अंडरग्राउंड ड्रेनेज में जो है कार्बेल्ड आर्च सीन मिल जाएंगे। आर्चेस जो है आपको विंडो में जो है जो हाउस कौसाम्बी में है 1st से 2nd सेंचुरी BC तरफ, उनमें भी मिल जाएगी आर्चेस। डोम शेप्ड जो है वो इंस्पायर है अंडा से, जो स्तूपा में आपको मिलता है तो अंडा में पहले हम यूज करते थे। मीनार जो है इंडियन विक्ट्री जो टावर होते थे, जैसे हमारे यहाँ पे जो जब जीत जाते थे तो विक्ट्री टावर लगवाते, जैसे चोला ने जो है रामेश्वरम में लगवाया वगैरह। तो ये सब विक्ट्री टावर जो जैसे इंडिया में थे वही जो है मीनार का कॉन्सेप्ट है। तो अरब जो है अगर बात किया जाए ट्रेड इंट्रैक्शन, जब ट्रेड नहीं भारत में होती थी उस समय जो है ये फीचर भारत में आ गए होंगे बाहर से। तो अगर बात कुल मिला के अगर किया जाए तो प्री इस्लामिक जो सीरियन आर्किटेक्चर था
वो अडॉप्टेड सिमिलर एलिमेंट फ्रॉम द रोमन एज मोनूमेंट इन पलमिरा सीरिया, यानी कि रोमन से ही जो है सीरियन आर्किटेक्चर ने जो है कॉपी किया। ठीक है, सीरियन आर्किटेक्चर का मतलब ससैनिड आर्किटेक्चर, उसने जो है रोमन एज से कॉपी किया। और टर्क जो है जो सेंट्रल एशिया में रह रहे थे उन्होंने जो है उसको कॉपी किया और उन्होंने जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ये जो है मतलब रोमन से कॉपी किया सीरियन आर्किटेक्चर इज कॉपीड फ्रॉम रोमन एज। ठीक है, मोनूमेंट जो रोमन के थे और वहाँ से जो है जो टर्क थे वो सेंट्रल एशिया से होते हुए जो है भारत में लेकर के आए। और हम लोगों के पास जो है ऐसा नहीं कि जब भारत में मुसलमानों का मेडिवल हिस्ट्री में आया तभी आया, ऐसा नहीं है। ट्रेड जब भारत में होती थी तो उस समय भी जो है बहुत सारे फीचर जो है हमारे यहाँ पहले से देखने को मिलते हैं। तो इमरजेंस जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की अगर बात की जाए तो अर्ली जो टर्किश रूल था, ठीक है, जैसे जो है उन्होंने जो है वो जो है लेकर आए और इंडियन क्राफ्ट्समैन जो है इसमें जो है उनकी एक्सपर्टीज़ थी। ठीक है, और इनिशियल इस्लामिक मोनूमेंट जो है अक्सर जो है आपको जो है इंडियन स्ट्रक्चर को जो है अडॉप्ट करता हुआ दिखेगा। ठीक है, इंडियन टेंपल जो है कन्वर्ट हो गए मॉस्क में। ठीक है, डोम और आर्च मिला करके, जैसे मुस्लिम आक्रांता है उन्होंने कर दिया। और 27 जैन एंड हिंदू टेंपल जो है यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन कुब्बतुल इस्लाम मॉस्क कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो 27 जैन हिंदू टेंपल जो है यूज हुए कंस्ट्रक्शन में कुब्बतुल इस्लाम जो मॉस्क कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। और मुग़ल एडॉप्शन जो है इंडियन एलिमेंट का करते हैं। ठीक है, और जैसे जो है छज्जा हो गया, छत्रा हो गया, जाली हो गया, झरोखा हो गया, बालकनी मतलब वगैरह, ये मुग़ल ने भी जो है इंडियन एलिमेंट को जो है अडॉप्ट किया। इंडियन ऑर्नामेंटेशन जो है टेक्निक भी जो है वो जो है सेकुलर कैरेक्टर में जो है मुग़ल ने अडॉप्ट की। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन हो गई, कॉर्निसेस हो गए, फ्लोरल डिज़ाइन हो गई। ठीक है, ये सब भारत में पहले से था। स्पेसिफिक एलिमेंट जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में अगर बात की जाए तो आपको छज्जा मिलेगा। ठीक है, और ताकि पानी से बचाया जा सके। अरे ऐसे स्ट्रक्चर बनता है तो छज्जा नहीं बना दिया जाता है कि भैया पानी यानी गिरे तो वो जो है इससे नीचे चला जाए। ठीक है, तो छज्जा इसको। छत्र जो है, छत्र का मतलब कैनोपी। ठीक है, तो कैनोपी भी जो है आपको स्पेसिफिक एलिमेंट जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में मिलेगा। कैनोपी, जाली जो है ताकि जो है धूप उप आती रहे और हवा वगैरह, झरोखा, बालकनी वगैरह जो है आपको मिल जाएगी। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन ऑर्नामेंटेशन जो है इन्होंने सेकुलर कैरेक्टर में किया। ठीक है, सेकुलर कैरेक्टर में इंडियन ऑर्नामेंटेशन को अपनाया। इंडियन ऑर्नामेंटेशन टेक्निक एडेड ड्यू टू दियर सेकुलर नेचर, इंक्लूजन ऑफ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, कॉर्निसेस, फ्लोरल डिज़ाइन, ये सब जो है इन्होंने अपना ली। और इवोल्यूशन जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का कुछ इस प्रकार से होता है। मतलब ऐसा नहीं कि जो है पूरा प्योर वही लेकर चले आए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने दी, बहुत सारी चीज़ें वो लेकर आए और इस प्रकार से जो है ब्लेंड बना जा कर के इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है, और इनिशियल इस्लामिक जो मोनूमेंट थे वो जो है ओल्ड मटेरियल जो है इंडियन स्ट्रक्चर से ही जो है उन्होंने बनाए। ठीक है, लेटर जो है उन्होंने फ्रेश मटेरियल अपना बनाना जो है स्टार्ट किया। जैसे जमात खाना मॉस्क जो है अलाउद्दीन खिलजी ने फ्रेश मटेरियल से जो है बनाया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, पहले जो है जब आए थे तो जो है वो हमारे स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ करके अपना बना लेते थे, उसके बाद फ्रेश बनाना उन्होंने स्टार्ट कर लिया। आर्च का जो है कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया। ठीक है, ट्रू आर्च बनाई। बलबन का जैसे टॉम्ब है, ठीक है, फर्स्ट ट्रू आर्च जो है भारत में देखने को मिलती है बलबन के टॉम्ब में। तो ठीक है, खिलजी पीरियड जो है उसमें अगर बात की जाए तो ब्रिक लेइंग टेक्निक जो है उन्होंने यूज की। ठीक है, ब्रिक का प्रयोग किया और ताकि स्ट्रेंथ जो है आए। तुगलक पीरियड में जो है लेआउट इनोवेशन आपको देखने को मिलेगा, पेंटागोनल, ऑक्टागोनल। तो तुगलक पीरियड में जैसे गियासुद्दीन तुगलक की जो टॉम्ब है इसमें देखिए आपको जो है मतलब अलग से जो है मतलब एक मतलब जो है आप एकदम साइज़ देखिए, ज्योमेट्रिकल फिगर। ठीक है, तो ये चीज़ जो है गियासुद्दीन तुगलक की जो टॉम्ब है दिल्ली में उसमें आपको देखने को मिला है। तुगलक पीरियड में जो है पेंटागोनल, ऑक्टागोनल लेआउट जो है बिल्डिंग में बनने लगे। ठीक है, सुल्तान जो है कहाँ गया, सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक की जो टॉम्ब है। ठीक है, तो पहली पेंटागोनल जो है बिल्डिंग है और खाने जहाँ तेलंगानी जो है टॉम्ब पहली जो है ऑक्टागोनल बिल्डिंग है। खाने जहाँ ये ऑक्टागोनल टॉम्ब है ईसा खान टॉम्ब। ठीक है, और फिर जो है डबल डोम जो है बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और फ्रॉम सिंगल टू डबल डोम। ठीक है, तो डबल डोम भी जो है बनना स्टार्ट हो गया। जैसे ताजमहल में जो तो डोम है। ठीक है, तो ताजमहल का एक डोम है, डोम के आसपास भी 2 डोम है। टॉम्ब नहीं, डोम होती है, डोम।
तो ताजमहल के आसपास आपको दो डोम मिलेंगी। पहले एक ही बनती थी, जैसे जो है अलाई दरवाज़ा अगर देखोगे तो उसमें एक ही डोम है, और फिर ताजमहल में आप देखोगे तो दो डोम है एक डोम के आसपास, ठीक है। तो ये चीज़ जैसे मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे सिकंदर लोदी का जो टॉम्ब है, ठीक है, सिकंदर लोदी का जो है लोदी पीरियड इंट्रोड्यूस डबल डोम, यानी कि लोदी पीरियड में जो है डबल डोम इंट्रोड्यूस हुई। उससे पहले जो है सिंगल डोम ही यूज करते थे। और पहली डबल डोम जो है सिकंदर लोदी के जो टॉम्ब है उसमें आपको देखने को मिलेगी। सिकंदर लोदी का टॉम्ब ये देखिए है सिकंदर लोदी का, ठीक है। तो इसमें जो है डबल डोम जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, डबल डोम। और ताजमहल भी जो है डबल डोम है, ठीक है, जिसको इस्माइल खान रूमी ने डिज़ाइन किया था। बेनिफिट क्या थे, तो डबल डोम के बेनिफिट ये थे कि जो है काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर लगता था, और वाइट मार्बल का जो है प्रयोग किया ताजमहल तो प्रसिद्ध है ही, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में किया, ठीक है। अलाई दरवाज़ा और हुमायूं का टॉम्ब में जो है अलाई दरवाज़ा और हुमायूं के टॉम्ब में जो है यूज जो है थोड़ा सा और बढ़ गया, ठीक है। ताजमहल में जो है पूरा ही वाइट मार्बल आपको देखने को मिलता है। तो इवोल्यूशन जो है ऑर्नामेंटेशन में भी जो है इंडियन टेक्निक का जो है इन्होंने उपयोग किया, ठीक है। इनिशियल यूज इन्होंने कलर जैसे मार्बल स्टोन, ठीक है, कूफी और अरेबिस्क का प्रयोग किया। कूफी और अरेबिस्क मैं अभी शुरुआत में बता के आया था, ठीक है। तो ग्रेजुअल एडाप्टेशन इन्होंने इंडियन ऑर्नामेंटेशन का किया, जैसे ज्योमेट्रिकल और फ्लोरल डिज़ाइन, ये सब इंडियन आर्किटेक्चर से था। अकबर इंट्रोड्यूस करता है पेंटिंग का, ठीक है, जबकि जहांगीर जो है पीतरा ड्यूरा टेक्निक जो है प्रयोग करता है, ठीक है। तो ये जो है डबल डोम का सीन है, ठीक है, डबल डोम हुमायूं का टॉम्ब। अकबर जो है पेंटिंग भी जो है इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, आर्किटेक्चर में, और जहांगीर जो है पेट्रा ड्यूरा टेक्निक को जो है प्रयोग कर देगा। उसके बाद चारबाग स्टाइल की अगर बात की जाए तो जो है इंट्रोडक्शन इसका जो है बाबर ने किया, और चारबाग स्टाइल जो है बाबर ने किया, ये तो वही चारबाग में होता क्या था, दरअसल कोई भी आर्किटेक्चर होता तो उसके आसपास जो है मतलब बाग वगैरह जो है बना दिए जाते थे, गार्डन बना दिए जाते थे, और उससे जो है वाटर चैनल, जैसे जो है आप ताजमहल में भी यही देखोगे। हुमायूं का टर्म जो है रिप्रेजेंट करता है अर्ली स्टेज चारबाग स्टाइल को, ठीक है। तो हुमायूं का टर्म में जो है 4 बाग आपको मिलेगा, 4 बाग यानी कि 4 गार्डन। और उसके बाद शाहजहाँ आता है, तो शाहजहाँ जो है 4 बाग स्टाइल को मॉडिफाई करता है। वो जो है एक जो मोनूमेंट होता है उसको जो है वन साइड पे शिफ्ट करता है और एक राइज प्लेटफॉर्म पे जो है कंस्ट्रक्शन कराता है। और 4 बाग स्टाइल को जो है ताजमहल में भी जो है आपको देखने को मिलेगा, जिससे ब्यूटी और हाइट जो है परसेप्शन उसका बढ़ जाता है। टॉम्ब आर्किटेक्चर जो है इस्लामिक कल्चर में आपको पता है कि अकबर की टॉम्ब आगरा में है, ठीक है। और ये मतलब बरियल प्रैक्टिस एक प्रकार की थी, ठीक है। तो टॉम्ब जो है बनाते थे, ठीक है। और ये इस्लामिक आर्किटेक्चर बरियल ट्रेडिशन को जो है शो करता है, और रूलर और जो मतलब कोई शासक होता था उसके ऊपर जो है मोनूमेंट बना देते थे, टॉम्ब बन जाती थी। जैसे अकबर की टॉम्ब आगरा में है। आर्किटेक्चरल एलिमेंट की अगर बात की जाए तो जनरल पैटर्न जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। डोम मिलेगी, ठीक है, और मेहराब जो है वेस्टर्न वाल पे मिलेगा, और ये चीज़ें हैं। जैसे शमसुद्दीन इल्तुतमिश की जो है टॉम्ब ये है, ठीक है। ये जहांगीर की टॉम्ब है लाहौर में, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार का कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो इटर्नल पैराडाइज, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो जो है कहीं ना कहीं आइडिया जो है ऐसा घूमता है कि जो है मरने के बाद जो है कभी मरेंगे नहीं और जो है टॉम्ब बना दो, ठीक है। तो जब मतलब जब अल्लाह जो है जजमेंट की तारीख आएगी तब जो है न्याय करेगा। तो ऐसा मान करके जो है मतलब डेथ मतलब जो है के बाद भी जो है वो मतलब जब न्याय होगा कभी भी, ठीक है, तो जब मतलब वो तारीख आएगी तो अल्लाह न्याय करेगा, ऐसा जो है इनका माना जाता है। तो मतलब स्वर्ग का मतलब कॉन्सेप्ट टाइप का मान सकते हो, ठीक है। तो टॉम्ब कंस्ट्रक्शन जो है कुरानिक वर्सेस जो है वाल पे लिख दी जाती थी, ठीक है। और टॉम्ब जो है एक प्रकार का इंटीग्रेटेड एलिमेंट बन गया, ठीक है। और जैसे गार्डन या वाटर बॉडी वगैरह थी, ताजमहल जो है इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं।
टॉम से ये भी पता चलता था कि राजा कितना मतलब सुल्तान कहा जाएगा तो सुल्तान कितना जो है मतलब पावरफुल था, ये चीज़ें भी जो है उसके बारे में पता चलती हैं, ठीक है, और कितना ताकतवर था। जैसे सैयद और लोधी डायनेस्टी की बात की जाए तो प्रिवलेंट फॉर्म इनके समय में जो है टिपिकल टॉम जो है जिसका स्क्वायर चैम्बर जो है होता था, ठीक है, तो स्क्वायर चैम्बर होता था। और सैयद और लोधी ने जो है नई इनोवेशन की, इन्होंने जो है ऑक्टागोनल प्लान जो है एक आर्च वॉकवे 1 स्टोरी हाई जो है बनाना स्टार्ट किया। तो 7 हिस्टोरिकल सिटी जो है दिल्ली की अगर बात की जाए तो ये सब हैं लाल कोट किला, ठीक है, श्री अलाउद्दीन खिलजी, तुगलकाबाद गियासुद्दीन तुगलक, जानपथ मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, दिल्ली शेर शाहनी शेरगाह शेर शाह सूरी के द्वारा, शाहजहाँबाद शाहजहाँ के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में जो है हम इंपीरियल स्टाइल, प्रोविंशियल स्टाइल, मुग़ल स्टाइल, डिकेनी स्टाइल। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत की जो है सिग्निफिकेंस क्या है आर्किटेक्चर का दिल्ली सल्तनत में, तो रूलर को जो है शैडो ऑफ गॉड जिल्ले लाही, आपको पता है किस रूलर ने जो है जिल्ले लाही की उपाधि ली थी, आप हमें बताएं कमेंट करके, ठीक है। शैडो ऑफ गॉड अपने आप को कहते थे रूलर। गॉड एज द सुप्रीम आर्किटेक्ट, इस्लामिक रूलर जो है ऐसा मानते थे कि गॉड जो है अल्टीमेट आर्किटेक्ट है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिंग प्लेस ऑफ वर्शिप भी जो है कंस्ट्रक्ट इन्होंने की, ठीक है, जब जो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है देखने को मिलती थी। और कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग से दिल्ली सल्तनत, तो कल्चरल डेवलपमेंट जो है हुआ वो तो आपको पता ही है, ठीक है। और टर्क और इंडियंस के बीच में जो है इंट्रैक्शन हुआ जिससे जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आपको देखने को मिला। और मुस्लिम रूलर जो है इंट्रोड्यूस वारियस स्टाइल जो है उन्होंने डेकोरेशन, बिल्डिंग, मॉस्क, मस्जिद वगैरह, फ्लोरल और कुरानिक वर्सेस जो है देखने को मिलती थी। हिंदू मोटिव्स जैसे बेल हो गया, स्वास्तिक हो गया, लोटस हो गया, ये जो है डेकोरेशन में जो है कहीं कहीं पे आपको यूज मिलेगा। आर्च और डोम जो है बहुत बड़े स्केल पे जो है यूज हुए, जो कि रोमन से जो है आए थे कॉपी करके, ठीक है, बेजेंटाइन एम्पायर के माध्यम से, ठीक है। और ये डिस्टिंक्टिव फीचर जो है तुर्की कंस्ट्रक्शन का इंडिया में बन गया। और कलर जो है आर्किटेक्चर में इन्होंने खूब ढंग से यूज किए, रेड और येलो सैंडस्टोन, वाइब्रेंट कलर जो है यूज हुए और कॉम्बिनेशन कलर का यूज किया, ठीक है। और पेंटिंग, म्यूजिक एंड डांस जो है इसको डिस्करेज किया गया, ठीक है। पेंटिंग, म्यूजिक और डांस जो आर्किटेक्चर ये जो है दिल्ली सल्तनत के समय डिस्करेज किया गया। और प्रोविंशियल स्टाइल में जो है हिंदू आर्किटेक्चर को भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि वो तो हिंदू थे। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर और उसका इन्फ्लुएंस अगर बात की जाए तो जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ना ही प्योरली इस्लामिक था ना ही प्योरली जो है हिंदू था, वो एक ब्लेंड था दोनों का मिला करके, ठीक है। वो मैं आपको कब से बता रहा हूँ। तो ये देखिए जो है कुरान जो है इंस्क्राइब की गई है ताजमहल पे, ठीक है, कुरानिक वर्सेस। फीचर क्या है तुगलक आर्किटेक्चर के? तुगलक आर्किटेक्चर अब देखिए अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री का मेडिवल हिस्ट्री अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले वो हमसे पढ़ के आओ, ठीक है, अदरवाइज़ आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तुगलक आर्किटेक्चर आपको पता है तो इन्होंने जो है इंट्रोडक्शन किया सलामी और 4 सेंटर आर्च का, ठीक है, और सलामी और 4 सेंटर्ड आर्च मटेरियल इन्होंने जो है तुगलक ने ग्रे स्टोन, रेड सैंड स्टोन का ऑक्टागोनल टॉम इन्होंने बनाई, ठीक है, पेंट, और मैंने आपको अभी दिखाया ही था फोटो में ऑक्टागोनल, ठीक है। और सिग्निफिकेंस क्या है तुगलक आर्किटेक्चर का? तो ये जो है शैडो ऑफ गॉड जो है मानते हैं रूलर को और ना कि इनकारनेशन, ठीक है, अवतार नहीं मानते हैं, शैडो ऑफ गॉड मानते हैं, छाया। हौज खास दिल्ली में जो है इल्तुतमिश को एट्रीब्यूट की गई है। और इंडो इस्लामिक कल्चर जो है प्रेजेंस उसमें वाटर और इसको सैक्रेड प्लेस के तौर में माना गया है। वाटर टैंक आपको ज़रूर मिलेगा, हौज, ठीक है, तो हौजें भी बहुत सारी बनी है, जैसे हौज खास दिल्ली में इल्तुतमिश ने बनवाई थी। मॉस्क जो है मस्जिद वगैरह जो है प्लेस बनेगी, ठीक है, वर्शिप के लिए, मुस्लिमों के लिए, और इस्लामिक प्रेयर वगैरह उसमें की जाएंगी। और काफ़ी ओपन टाइप का सिस्टम रहता है। मॉस्क जो है फ्राइडे प्रेयर जो है उनको जो है जमी कहेंगे, ठीक है, और ओपन एयर प्लेसेस जो है उनको मुसल्ला कहा जाता है, मुसल्ला, ठीक है, जो ओपन एयर प्लेसेस होते हैं प्रेयर करने के उसको मुसल्ला कहा जाता है, ठीक है।
और फ्राइडे प्रेयर को जो है जामी कहा जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है मॉस्क का, तो मॉस्क मस्जिद जो है बिल्डिंग जो है, मॉस्क जो है वो जो है मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करती है रूलर की कमिटमेंट इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मॉस्क जो है क्रूशियल रोल जो है प्ले करती है कम्युनिटी में, उसमें बिलीव करने वाले धर्म में। और कंस्ट्रक्शन जो है मॉस्क का रीइंफोर्स करता है आइडिया ऑफ वननेस। वननेस का मतलब एक ईश्वर अल्लाह। और मुस्लिम एंड इस्लाम फॉलोअर बहुत डाइवर्स रीजन से जो है आते थे। और फ्राइडे प्रेयर होती थी, आपको पता ही है, ठीक है, जिसको जुमा कहते हैं। और मेंबर चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड मेल एज द इमाम फॉर प्रेयर, ठीक है। इमाम जो है प्रेयर करवाता है और वो जो है डिलीवर जो सरमन करता है उसको खुतबा कहते हैं, खुतबा, ठीक है, और फ्राइडे पर। और प्रेयर जो है नमाज उसको कहा जाता है। मुस्लिम जो है मक्का की ओर जो है पढ़ते हैं प्रेयर। और जो है अब इम्पीरियल स्टाइल आर्किटेक्चर जो है आप देख लीजिए मामलुक दिल्ली सल्तनत के समय में, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग जो है दिल्ली स्लेव डायनेस्टी जो है सबसे पहले आती है, ठीक है। और ये जो है अगर बात की जाए तो प्री एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स थे इंक्लूडिंग टेम्पल्स, उनको भी जो है मास्क में बदल देते हैं। और दे यूटिलाइज ओल्ड बिल्डिंग मटेरियल एम्प्लॉयड लोकल आर्टिसन मेसन फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि उन्होंने जो हिंदू के ओल्ड स्ट्रक्चर थे उनको ये जो है मुस्लिम ने जो है स्लेव डायनेस्टी के लोगों ने जो है उसमें बदल दिया अपने मतलब मास्क मस्जिद वगैरह में। मामलुक स्टाइल जो आर्किटेक्चर था उसमें जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है आपको पता है कि कुब्बतुल इस्लाम जो है बनवाई, ठीक है। उसमें जो है कुब्बत उल इस्लाम में आपको पता होना चाहिए ये एक और अनादर मॉस्क बनवाई 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में 1199 में। और कुब्बतुल इस्लाम जो मॉस्क थी, ठीक है, तो कुब्बतुल इस्लाम जो है उसमें कालम और जो है आर्किटेक्चर एलिमेंट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 27 हिंदू और जैन टेम्पल जो है डिमोलिश कर दिए गए थे ऐबक के द्वारा। और ये बात इसके कुब्बतुल इस्लाम के ईस्टर्न फैक्ट फेस पे लिखी हुई है, ठीक है। 27 हिंदू टेम्पल और जैन टेम्पल को जो है 27 हिंदू और जैन टेम्पल को जो है डिमोलिश कर दिया था कुतुबुद्दीन ने। इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी जो है इन्होंने लेटर जो है एक्सपेंड किया और ब्यूटीफुल कुब्बतुल इस्लाम जो है इल्तुतमिश को जो है एक एडिंग ए स्क्रीन बनवाई, ठीक है। कुब्बतुल इस्लाम मॉस्क जो है 1193 में स्टार्ट की गई थी, विक्ट्री जब राजपूत के ऊपर दर्ज की थी, ठीक है। और ये जैन टेम्पल के जो है पिलर इसने यूज किए हैं, ठीक है, मास्क पे। और ये जो है स्क्रीन है 2.5 दिन मास्क की, ठीक है। और ये आर्केड सीलिंग है मास्क की मस्जिद की। कुतुब मीनार और इसके मोनूमेंट। कुतुब मीनार जो है 13th सेंचुरी में जो है रेड सैंडस्टोन कुतुब मीनार स्टैंड एट 72.5 मीटर टॉल है, ठीक है। इसमें टेपरिंग आपको देखने को मिलती है कुतुब मीनार में, मतलब एकदम सीधा नहीं बना है, मतलब थोड़ा सा टिल्ट टाइप का है, ठीक है। और आर्कियोलॉजी सराउंडिंग भी इसके आसपास आपको मिलती हैं, जैसे अलाई दरवाज़ा गेट, ठीक है, मास्टर पीस माना जाता है इंडियन मुस्लिम आर्ट का। और कंस्ट्रक्शन और नेमिंग ऐबक जो है इनिशियली प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। शुरुआत में जो है कुतुब मीनार का जो है कंस्ट्रक्शन प्लान किया था, बट इल्तुतमिश ने जो है इसको कंप्लीट कराया, ठीक है। कुतुब मीनार जो है वो अगर बात की जाए तो सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो है उसमें बनवाई गई। और ओरिजिनल और कुतुब मीनार जो है 4 स्टोरी थी, ठीक है, 225 फीट। और फिरोज शाह तुगलक के समय जो है लाइटनिंग इसमें जो है स्ट्रक हुई और उसके बाद जो है इसमें 2 स्मॉलर स्टोरी जो है रिप्लेस की गई और ये जो है इसकी हाइट 234 फीट हो गई, 234 फीट। आर्किटेक्चरल फीचर की बात की जाए तो कुतुब मीनार जो है अरेबिक और नगरी जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। और ईच स्टोरी जो है यूनिक प्लान पैटर्न है। फर्स्ट स्टोरी में जो है आपको सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, फोर्थ स्टोरी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टोरी की बात की जाए तो इसमें जो है आपको राउंड प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगे, सेकंड स्टोरी सर्कुलर प्रोजेक्शन मिलेंगे, थर्ड स्टोरी में स्टार शेप्ड मिलेगा, फोर्थ स्टोरी राउंड मिलेगी। और बालकनी जो है हर स्टोरी के, ये देखिए बालकनी जो है आपको देखने को मिलेंगी, ये हर स्टोरी में है। इल्तुतमिश जो है सिटी फोर्ट और जामा मस्जिद शमसी जो है बनवाता है। इल्तुतमिश कंस्ट्रक्ट करवाता है सिटी का फोर्ट जिसको कोटला कहते हैं। जामा मस्जिद शमसी
और ग्रैंड फ्राइडे मॉस्क ये सब बनवाता है इल्तुतमिश। जामा मस्जिद शमसी जो है एक लार्जेस्ट और मोस्ट रिनोवेटेड मॉस्क है मेडिवल इंडिया की जामा मस्जिद, ठीक है। और जामा मस्जिद शमसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जब तक जो है दिल्ली की जामा मस्जिद असली वाली वो नहीं बनेगी, ये जामा मस्जिद शमसी है, इल्तुतमिश के द्वारा बनवाएगी। सिटी का फोर्ट भी जो है कंस्ट्रक्ट कराया गया जिसको कोटला कहते हैं, ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा। और जामा मस्जिद शमसी जो है बनवाएगी ग्रैंड फ्राइडे मॉस्क, ठीक है, जामा मस्जिद शमसी। टॉम्ब जो है एक बनवाया गया कुब्बतुल इस्लाम जो मास्क थी उसके पास में, इल्तुतमिश ने जो है टॉम्ब भी बनवाया, कुब्बतुल इस्लाम जो मास्क थी उसके पास में टॉम्ब। और अंताकरण का दरवाज़ा नागपुर में जो है, नहीं नागौर में जो है इल्तुतमिश ने जो है अंताकरण का दरवाज़ा जो है बनवाया, ठीक है। ये दिखाता है कि जो है नागौर में उसने बनवाया, यानी कि दिल्ली के बियॉन्ड कुछ काम करवाया है। सुल्तान गरी जो है ये कुतुब मीनार के निकट में जो है इल्तुतमिश कंस्ट्रक्ट करवाता है, सुल्तान गरी, ठीक है, सुल्तान गरी कुतुब मीनार के पास में, ठीक है। और ये जो है मुसोलियम है उसके बेटे की, नासिरुद्दीन मोहम्मद की, ठीक है। और फोर्ट्रेस लाइक जो है इनक्लोजर है, राउंड टावर मीनार जो है उसके ईच कॉर्नर पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये सुल्तान गरी है कुतुब मीनार के पास में, सुल्तान गरी अपने बेटे के लिए जो है बनवाया था, ठीक है, मतलब। और ये जामा मस्जिद शमसी बदायूं में, ठीक, जो इल्तुतमिश ने बनवाई। स्ट्रक्चर जो है सूफी सेंट बख्तियार काकी के लिए जो है भी बनवाए गए, ठीक है, सूफी सेंट बख्तियार काकी के लिए जो है इल्तुतमिश ने हमीद उद्दीन खानका जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। सूफी संत दरअसल खानका में रहते थे, ठीक है, तो उनके लिए हमीदुद्दीन खानका जो है बनवाना स्टार्ट हुआ। और गंडक की बावली जो है एक स्टेप वेल कुआं जो है बनवाया गया सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए, ठीक है, जो दिल्ली जो है मूव कर गए थे इल्तुतमिश के समय में। और गंडक की बावली के पास ही जो है शमसुद्दीन ने जो है कंस्ट्रक्ट कराया हौज शमसी, ठीक है, एक वाटर टैंक है जो वेलफेयर के लिए पिलग्रिमेज जो यात्री वगैरह उनके लिए बनवाया, ठीक है। गंडक की बावली के पास में ही है हौज शमसी, ठीक है। हौज मतलब वाटर टैंक। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी जो है अगर बात की जाए तो कॉलेजेस जैसे नसरिया मदरसा, मुसिया मदरसा, ये सब जो है बनवाए इल्तुतमिश ने, तो ये हौज शमसी है, ठीक है। ये इल्तुतमिश की टॉम्ब है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। और गियासुद्दीन बलबन आते हैं, ये जो है ट्रू आर्च पेश करते हैं। आर्च आपको पता ही होगा, शुरुआत में बता चुका हूँ। और ये अपने टॉम्ब का जो है कंस्ट्रक्शन कराते हैं, ठीक है। और सराय कंस्ट्रक्शन कराते हैं, सराय मतलब जो यात्री वगैरह जो है रह रहे हैं वगैरह, जिसको धर्मशाला वगैरह। वाटर टैंक भी जो है इन्होंने बनवाया, हौज खास जो है दिल्ली में बलबन के समय ही बनवाया गया था, ठीक है। और पहले से भी जो है कुछ एग्जिस्टिंग थे जैसे हौज शमसी, हौज खुदावंद ख्वाजा, हौज मुअज्जम मुबारक खान का, हौज अलाई, ये सब जो पहले से थे। चांद मीनार जो है दौलताबाद में जो है 15वीं सेंचुरी में जो है बनवाई जाती है, ठीक है, चांद मीनार। और ये 210 फीट की है और ये टेपरिंग टावर है, ठीक है, टेपरिंग टावर। टेपरिंग का मतलब एकदम सीधा नहीं, मतलब थोड़ा सा इसे मतलब टेपर टाइप का। टेपरिंग टावर 4 स्टोरी का है, चांद मीनार दौलताबाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंपीरियल स्टाइल में जो है आर्किटेक्चर खिलजी का देख लेते हैं। तो खिलजी डायनेस्टी में जो है इस्लामिक पर्सपेक्टिव जो है अलग प्रकार का देखने को मिलता है इस्लामिक आर्ट इंडिया में। सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये जो है पेश करते हैं खिलजी, ठीक है। और एरकुएट स्टाइल से मैच करेगा, ठीक है। एरकुएट, अब आप मत कहना एरकुएट क्या है, एरकुएट मैं शुरू में बता चुका हूँ, ठीक है। मोटार सीमेंट वगैरह यूज करेंगे, ठीक है। यह हौजे खास या हौजे खास है, ठीक है, हौजे अलाई या हौजे खास। चूँकि खिलजी आ गए ना तो हौजे अलाई, ठीक है, हौजे खास ये है वाटर टैंक। सिटी ऑफ सिरी एंड पैलेस कंस्ट्रक्शन जो है ये लोग करवाते हैं, ठीक है। और जिसमें 1000 ऑफ पिलर जो है आपको देखने को मिलेंगे सिटी ऑफ सिरी एंड पैलेस कंस्ट्रक्शन। नोटेबल स्ट्रक्चर में अगर बात की जाए तो जमायत खान मॉस्क जो है, निजामुद्दीन औलिया और रिनोन्ड अलाई दरवाज़ा जो है कुतुब मीनार में जो है बनवाते हैं। और एम्बिशियस बिल्डिंग अलाउद्दीन के द्वारा जो है बनवाई जाती हैं, ठीक है। अलाई दरवाज़ा जैसे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में बनवाना, ठीक है। और रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल जो है सरफेस का प्रयोग करते हैं। अलाई दरवाज़ा जो है शोकेस करता है कैलीग्राफी, इंस्क्रिप्शन एंड डेकोरेटिव पैटर्न,
कैलीग्राफी का अलाई दरवाज़ा में प्रयोग हुआ है। अलाई मीनार हौज खास, ठीक है, ये रूइन बचे हुए हैं सिरी फोर्ट के, ये जमात खाना मॉस्क है। और अलाउद्दीन जो है कंस्ट्रक्शन कराते हैं अलाई मीनार का, ठीक है, लेकिन वो अनकम्प्लीट रह जाता है। कंस्ट्रक्शन तो करवाते हैं अलाई मीनार का, लेकिन बचा अधूरा छूट जाता है। हौज खास, हौज इलाही की जो है वाटर टैंक एक बनवाते हैं, ये तो पता ही आपको। रेड सैंडस्टोन का प्रयोग करते हैं, सिरी फोर्ट बनवाते हैं। एंट्रेंस जो है कुतुब कॉम्प्लेक्स का अलाई दरवाज़ा बनवाते हैं, आपको बता ही चुका हूँ। ये अलाई मीनार है, ठीक है, इसकी हाइट जो है कुतुब मीनार के जो ये जो है मतलब इसका जो प्लान था वो दोगुना था कि कुतुब मीनार का दोगुना अलाई मीनार बनवाएंगे, लेकिन ये जो है इनकम्प्लीट है। अलाई दरवाज़ा जो है ये, ठीक है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुतुब कॉम्प्लेक्स काफ़ी बड़ा है, ठीक है, उसमें आपको अलाई मीनार भी मिलेगी, टॉम भी मिलेगी इल्तुतमिश की, आयरन पिलर भी मिलेगा, ठीक है, और कुतुब मीनार मिलेगी, अलाई दरवाज़ा मिलेगा, ठीक है। तो कुतुब कॉम्प्लेक्स काफ़ी बड़ा है। इम्पीरियल स्टाइल आर्किटेक्चर जो है तुगलक के अंडर जो है देख लें तो इकोनॉमी की चूँकि पैसा की किल्लत थी, ठीक है, तो ये जो है मतलब काफ़ी पैसे की किल्लत थी। गियासुद्दीन कंस्ट्रक्शन करवाते हैं न्यू सिटी तुगलकाबाद, ठीक है, और मोहम्मद तुगलक का कंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो ये न्यू सिटी जहानपथ जो है ओल्ड दिल्ली में जो है बनवाते हैं मोहम्मद तुगलक। कंस्ट्रक्शन करवाते हैं फोर्ट ऑफ आदिलाबाद, और बिल्डिंग जो है कुछ दौलताबाद में बनवाते हैं। इनके नोटेबल स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो बेगमपुरी मॉस्क, टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, ये सब जो है। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का जो है शाह का जो है कंस्ट्रक्शन देखोगे तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने जो है लाल गुंबद जो है एक कब्र पे जो है कबीरुद्दीन औलिया की जो है बनवाते हैं। तुगलक आर्किटेक्चर की बात की जाए तो गियासुद्दीन का जो एरा था वो जो है एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे जो है कुछ बनवाते थे, ठीक है, और स्लोपिंग जो वाल थी, ठीक है, जो मतलब ढाल वाली जो वाल होती थी उसको बटर कहते थे, बैटर, ठीक है। तुगलक आर्किटेक्चर जो है कंबाइन था, आर्च भी थी, लिंटल भी थे। लिंटल किस में पाया जाता है आप ज़रा बताओ मुझे कमेंट करके। लिंटल एंट्रेंस पे मैं शुरुआत में बता चुका हूँ। बीम प्रिंसिपल जो है इन्होंने फॉलो किया, जैसे हौजे खास हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है, तुगलक का ही है। ग्रे स्टोन का जो है प्रयोग करते हैं जो कि कास्ट इफेक्टिव है और अल्टरनेटिव है रेड सैंड स्टोन का, क्योंकि पैसे की कमी है। फिरोज़ शाह तुगलक का जो है कंट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो ये फिरोजाबाद सिटी बनवाते हैं, और हौजे खास तैमूर का कोर्ट जो है पोर्ट मेंशन करता है वुडन आर्किटेक्चर कार्विंग। और फिरोज़ शाह तुगलक जो है अशोकन पिलर तोपारा से जो है दिल्ली में लेकर उठा के लाए थे, ठीक है, तो ये हौज खास आर्किटेक्चर है। ये गियासुद्दीन तुगलक की टॉम्ब है, ये मुसोलियम है अंदर का, 3 ग्रेव्स है। सेंट्रल जो ग्रेव है यानी कि बीच वाली जो कब्र है गियासुद्दीन तुगलक की है, और अदर जो है उसके बेटे और वाइफ की है। ये तुगलकाबाद फोर्ट है दिल्ली में, ठीक है, तुगलकाबाद। और ये आदिलाबाद फोर्ट्रेस है, ठीक है, आदिलाबाद फोर्ट्रेस। ये जो है जहानापथ के रोइंस हैं। ये टावर है पिस्तक और बेगमपुर मस्जिद। तो फिरोज़ शाह तुगलक जो है बिल्डर भी था, विजनरी भी था। बेगमपुरी मस्जिद ये आप देख सकते हो, ठीक है। फिरोज़ शाह तुगलक का जो आर्किटेक्चर था उसमें कुस्क ए शिखर और कोटला फिरोज़ शाह, उसने जो है फाउंडेशन जो है तैयार किया, जैसे फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार फिरोजा, जौनपुर फिरोजाबाद। इरिगेशन प्रोजेक्ट का बात किया जाए तो ये भी जो है इन्होंने किया, ठीक है। और फिरोज़ शाह कोटला जो है एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, फिरोज़ शाह कोटला, ठीक है। यूनिक फीचर जो है इसमें मिलेगा आपको, तोपड़ा से अशोकन पिलर जो है। और फोर्ट कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट की अगर बात की जाए तो अशोकन पिलर मिलेगा फिरोज़ शाह कोटला कॉम्प्लेक्स में। जामी मस्जिद मिलेगी, ठीक है, और जिसमें एक बाउली भी आपको मिलेगी, स्टेप वाल, एक वास्ट गार्डन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो फिरोज़ शाह कोटला है, ठीक है, और ये फिरोज़ शाह कोटला का पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, और जामी मस्जिद इसी में है, और बाउली भी है, लार्ज गार्डन कॉम्प्लेक्स भी है। तो फिरोज़ शाह की ये टॉम्ब है, ठीक है। सैयद और लोधी डायनेस्टी की बात की जाए तो इनकी आर्किटेक्चरल लीगेसी है और अनस्टेबल हैं, लेकिन टॉम्ब बनवाई हैं। सैयद और लोधी डायनेस्टी फेस्ड एन अनस्टेबल किंगडम एंड फाइनेंशियल स्कैर्सिटी, पैसे की किल्लत इनके पास भी है। तो सिटी ऑफ आगरा जो है सिकंदर लोधी के द्वारा बनाई जाती है, और ये इंट्रोडक्शन करते हैं डबल डोम कॉन्सेप्ट जो है,
और रॉयल टॉम्ब जो है रिफ्लेक्ट करती है आर्किटेक्चरल प्रोटोटाइप को, ठीक है। सिटी ऑफ आगरा ब्लेंड है हिंदू इस्लामिक स्टाइल का, ठीक है, सिकंदर लोधी के द्वारा। और आर्चेस डोम स्लैब बीम वगैरह वो भी सब है। लोधी की लीगेसी, ये सीसा गुंबद है लोधी गार्डन, ठीक है। और ये जो है बड़ा गुंबद है, और ये जो है 3 डोम की मस्जिद है बड़ा गुंबद लोधी गार्डन। और ये टॉम्ब है सिकंदर लोधी का, ये टॉम्ब है इंटीरियर टाइल वर्क। मोठ की मॉस्क, ये जो है 1505 में जो है सिकंदर लोधी के समय में बनवाई गई थी। और जमाली कमाली मॉस्क जो है, जमाली कमाली मॉस्क भी जो है बनवाई गई थी 1520 में। रिचनेस है इस पीरियड की। और ये मोठ की मस्जिद है, और ये जमाली कमाली मॉस्क है दिल्ली में। फोर्ट की बात की जाए दिल्ली में तो जैसे लाल कोट किला राय पिथौड़ा, तोमर राजपूत ने जो है बनवाया किला लाल कोट का, किला राय पिथौड़ा। सिरी जो है अलाउद्दीन खिलजी में बता चुका। तुगलकाबाद गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया। जहानापत मोहम्मद तुगलक ने। फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली शेरशाही शेरगढ़ शेर शाह सूरी ने बनवाया। शाहजहाँबाद जो है शाहजहाँ ने बनवाया। और आदिलाबाद फोर्ट और जहाँ पनाह मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीन पनाह हुमायूं ने बनवाया। पुराना किला जो है शेर शाह सूरी का है। ये लालकोट है किला राय पिथौड़ा, ठीक है। तुगलकाबाद फोर्ट है। अब प्रोविंशियल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर देख लेते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रोविंशियल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर पे आ चुके हैं। इंपीरियल स्टाइल ख़त्म हो चुकी है दिल्ली सल्तनत की, जिसमें हम प्रोविंशियल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में बात करेंगे बंगाल, बीजापुर, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान। तो बंगाल आर्किटेक्चर में अगर बात की जाए तो ब्रिक, ब्लैक मार्बल और बांग्ला रूफ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बांग्ला रूफ एक अलग टाइप की होती है, और ब्लैक मार्बल का प्रयोग हुआ है, ईंटों का प्रयोग हुआ है, ब्रिक का। तो बंगाल आर्किटेक्चर जो है एक अलग प्रकार का आर्किटेक्चर है, जिसमें मोटार और लाइम प्लास्टर जो है यूज हुआ है। और बांग्ला रूफ जो है एक अलग प्रकार की छत होती है, और मैसिव बिल्डिंग पे जो है इनका फोकस है, और कम फोकस इनका है स्ट्रेंथ या डेकोरेशन पे। और जैसे इनका एग्जांपल कदम, रसूल मॉस्क, गौर वेस्ट बंगाल, अदीना मॉस्क, पांडुआ। दोस्तों बीजापुर डिकैन स्टाइल आर्किटेक्चर है, ठीक है। बीजापुर जो है डिकैन स्टाइल आर्किटेक्चर, जिसमें मॉस्क, टॉम पैलेसेस, आदिल शाही रूलर जो है उन्होंने काफ़ी काम करवाया, ठीक है। सिंगल आर्च मिलेगी बीजापुर आर्किटेक्चर में, 3 आर्च मेथड भी मिलेगी, ठीक है। और सीलिंग ट्रीटमेंट में अगर बात की जाए तो जो है इन्होंने मोटार और क्लैम का प्रयोग किया है। बल्बुअस टाइप का डोम मिलेगा, ठीक है। डोम जैसे गोल गुंबज हो गई, ठीक है, तो बल्बुअस डोम मिलेगा ये बीजापुर में, ठीक है। तो गोल गुंबज बीजापुर। ये मुसोलियम है मोहम्मद आदिल शाह का। ये जामा मस्जिद है जौनपुर में, ठीक है। डबल टॉम्ब ऑफ ताजुद्दीन फिरोज शाह गुलबर्गा में। गुलबर्गा कर्नाटक में पड़ता है, और ये बैमनी जो चल रहा था अगर आप मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ के आए हो। जौनपुर आर्किटेक्चर जो है सरकी स्कूल जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और सरकी स्कूल दरअसल सरकी डायनेस्टी के अंडर जो है जौनपुर में आया, ठीक है। देखिए दरअसल जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी ना, तो लोकल में भी कई सारी चीज़ें चल रही थी, जैसे बंगाल हो गया, जौनपुर हो गया, डिकैन हो गया, तो ये अपना चला रहे थे। दिल्ली सल्तनत ऐसा थोड़ा, दिल्ली सल्तनत पूरे भारत में थी। तो सरकी स्कूल जो है सरकी डायनेस्टी के समय जौनपुर में, ठीक है। प्रोमिनेंट फीचर की अगर बात की जाए तो ये जो है मीनार इनार आपको देखने को मिलेंगी, आर्च और बीम वगैरह कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है। अब्सेंस है यहाँ पे मिनारेट्स की, मीनार की जो है अब्सेंस है, ठीक है। आर्च और बीम कॉम्बिनेशन मिलेगा। और एग्जाम्पल सरकी आर्किटेक्चर का है अटाला मॉस्क और जामी मस्जिद, ठीक है। ये सरकी आर्किटेक्चर है, ये अटाला मस्जिद है, ठीक है। मालवा स्कूल में अगर बात की जाए तो पठान स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और मालवा जो है आपको धर मांडू चंदेरी में देखने को मिलेगा। डिस्टिंक्टिव फीचर की बात की जाए तो मालवा स्कूल के जो है बैटर्ड वॉल मिलेंगी, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। टॉप पॉइंटेड आर्चेस मिलेंगी, ठीक है। और स्पीयर हेड फिगर फ्रिंज मिलेंगे, और स्टेयर मिलेंगी हाई प्लेटफॉर्म पे, और कलर्ड स्टोन मार्बल वगैरह जो है यूज किया है। और ये जामा मस्जिद है मांडू में, ठीक है।
और ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मालवा आर्किटेक्चर। ये हिंडोला महल है, ठीक है। ये ओजी आर्चेस हैं हिंडोला महल की, ठीक है। ओजी आर्चेस, देखिए आर्चेस हैं कैसी, ओजी आर्चेस, ठीक है। ये रानी रूपमती पवेलियन है, ठीक है, डबल पवेलियन है। ये बाज बहादुर का पैलेस है, ये कोर्टयार्ड है पैलेस का, ठीक है। और ये जो है अशरफी महल है मांडू में। ये कुस्क महल है चंदेरी में। ये जामी मस्जिद है चंदेरी में। गुजरात आर्किटेक्चर की बात की जाए तो इसमें जो है आपको वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से मतलब मिलेगा, ठीक है। और इसका क्रेडिट जो है खिलजी सुल्तान को जाता है। और गुजरात आर्किटेक्चर में जो है सुल्तान थे गुजरात के, ठीक है। और जैसे सिटी ऑफ चंपानेर, ठीक है, ये कैपिटल थी कि सुल्तान ऑफ गुजरात की। जैसे जामा मस्जिद अहमदाबाद में 3 दरवाज़ा, सुरखेज रोज़ा, महमूद बर्ग वगैरह का जो है मोहम्मदाबाद, और 7 कमान। चंपानेर पौगाड़ चंपानेर पौगाड़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये भी जो है इन्हीं के टाइम का है। और डाइवर्स हेरिटेज, इसमें प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी आर्कियोलॉजी पार्क में। अनएक्सकेवेटेड आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिक और लिविंग कल्चरल हेरिटेज प्रॉपर्टी इसमें जो है आपको देखने को मिलेंगी। ये जामा मस्जिद है अहमदाबाद की, ये 3 दरवाज़ा है, ठीक है, 3 है जो कि 3 है इसलिए 3 इसको कहते हैं। और कालिका माता टेम्पल जो है ये पावागढ़ हिल पे जो है आपको मिलेगा, यूनिक स्टेटस। ये सरखेज रोज़ा है, ये 7 कमान है। ये मुसोलियम है मोहम्मद बेगाड़ा का और उसकी क्वीन राजबाई। राजस्थान की अगर बात की जाए तो मिलिट्री आर्किटेक्चर जो है आपको देखने को मिलेगा राणा कुंभा का लीगेसी राजस्थान में। और जैसे जो है राणा कुंभा ऑफ मेवाड़, डिफेंडर ऑफ चित्तौड़। आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन 30 लगभग फोर्ट हैं, ठीक है। फाउंडेशन है कुंभलगढ़ और कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में मिलेगा, ठीक है। राणा कुंभा का फोर्ट हो गया, 5 फोर्ट हैं राणा कुंभा के, कुंभलगढ़, अचलगढ़, मद्दान, कोलना, बैरात, ठीक है, डिफेंसिव पर्पज़ के लिए बनाया गया। ये चित्तौड़ का फोर्ट है, ये कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़ का। ये कुंभलगढ़ फोर्ट है, ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। ये चित्तौड़ का फोर्ट है। अब हम आ चुके हैं मुग़ल के समय में, ठीक है। तो मुग़ल जो है ये पर्सियन, सेंट्रल एशियन, इंडियन हिंदू आर्किटेक्चर और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को मिला देंगे, ठीक है। और मुग़ल के समय आर्किटेक्चर जो है बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचेगा, ठीक है। वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें गेट, फोर्ट, मुसोलियम, मास्क, पैलेसेस, पब्लिक बिल्डिंग। पर्सियन और इंडियन स्टाइल जो है अब मिक्स होगी जा कर के, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम स्टाइल भी जो है ब्लेंडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोनों कम्युनिटी अपना अपना शेयरिंग करेंगे। और बंगाल रूप आप देख लीजिए, ये बंगाल की रूप है, ठीक है, 2 चाला रूप। मुग़ल आर्किटेक्चर में बंगाल की रूप को भी जो है उठाया है इन्होंने बंगाल से, ठीक है। कॉस्टली डेकोरेशन काफ़ी करेंगे मुग़ल बिल्डिंग में, ठीक है। और रेड सैंडस्टोन, वाइट मार्बल का प्रयोग हो गया। 4 बाग स्टाइल तो आप जानते हो, ठीक है। ये टॉम्ब ऑफ जहांगीर की लाहौर में जो है 4 बाग स्टाइल आप देख सकते हो, ठीक है। और बाबर जो है लिमिटेड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स जो है हाथ में लेगा, ठीक है, जैसे काबुली बाग, पानीपत, जामा मस्जिद, संभल, ठीक है। और ओटोमन आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस जो है बाबर के ऊपर है। 4 बाग स्टाइल तो सबका काम नहीं है मुग़ल में। और हुमायूं जो है सिटी ऑफ दीन पनाह बनवाएंगे, पुराना किला बनवाएंगे। शेर शाह बिल्ड करते हैं पुराना किला उसी जगह पे, ठीक है। और जो है ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है बनवाते हैं, ठीक है। तो पुराना किला जो है शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था उसी स्पॉट पे। तो दीन पनाह जो है मुग़ल मोनूमेंट है दिल्ली में। और मैसिव वॉल, 3 गेटवे हैं, सेमी सर्कुलर। शेर शाह सूरी जो है अगर बात की जाए तो हुमायूं के बाद आपको पता है कि शेर शाह सूरी जो है
इसने मुग़ल रूल को जो है प्रोफाउंड किया आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट को। जैसे सासाराम में जो है उसका वो है, क्या कहा जाता है, सासाराम में उसकी टॉम वगैरह। और रोहतास फोर्ट बेरा सिटी में जो है देखने को मिलता है। रोहतास फोर्ट जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है साइट पाकिस्तान में। और सिटी ऑफ बेरा जो है ये ग्रैंड शेर शाह सूरी मस्जिद है। सलीमगढ़ फोर्ट 1546 में बनाया गया था, जो रेड फोर्ट का हिस्सा बन गया सलीमगढ़ फोर्ट। बाद में इसको जो है जेल के रूप में प्रयोग किया औरंगजेब ने सलीमगढ़ फोर्ट को, जो रेड फोर्ट का हिस्सा बन गया। ब्रिटिश एरा में नूरगढ़ जो नूर रीनेम कर दिया ब्रिटिश एरा में, नूरगढ़ बाई हुमायूं। द फोर्ट वाज यूज्ड बाई वारियस मुगल रूलर फॉर कैंपेनिंग। ये शेर शाह सूरी की मॉस्क है, नहीं शेर शाह सूरी मस्जिद है पटना में। रोहतास फोर्ट ये है बिहार में। रोहतास फोर्ट बिहार में नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। रोहतास फोर्ट जो है पाकिस्तान में है, और ये जो है ऐसा तो नहीं बिहार में भी कुछ हो, देख लीजिएगा एक बार गूगल करके। तो ये दोस्तों टॉम्ब है शेर शाह सूरी की सासाराम बिहार में। ये पुराना किला है दिल्ली में। ये एंट्रेंस है। ये हुमायूं गेट है। ये हुमायूं का प्राइवेट लाइब्रेरी शेर मंडल। रोहतास फोर्ट पाकिस्तान ये है। अकबर का कंट्रीब्यूशन जो है मुग़ल आर्किटेक्चर में जो है, तो सेंट्रल एशियन अंसेस्ट्रल जो टॉम चारबाग को तो पता ही है आपको। आर्किटेक्चरल चारबाग लेआउट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है रेंड स्टोन मार्बल वगैरह, पिलर डेकोरेशन, ठीक है, मल्टी फैसेट सॉफ्ट लगाए, ब्रैकेट सपोर्ट दिया। आर्किटेक्चर जो है फ्यूजन जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बांग्ला डोम उठा लेंगे ये, फतेहपुर सीकरी अकबर की कैपिटल, और यहाँ पे गुजरात और मालवा के आर्किटेक्चरल स्टाइल आपको देखने को मिलेंगे। इनोवेशन है टॉम बिल्डिंग में, ठीक है। चारबाग लेआउट तो है ही। लीगेसी जो है शाहजहाँ के साथ भी शेयर होती है, जैसे अकबर जो है इनिशिएट करते हैं बहुत सारी बिल्डिंग, जबकि जैसे मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, जहांगीर महल, शीश महल, ये सब शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था फतेहपुर सीकरी में, आगरा। ये बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी में, 4 सेंटर्ड आर्चवे, ठीक है। ये गेटवे है अरब सराय। हुमायूं की टॉम जो है हाजी बेगा बेगम के द्वारा बनवाई गई थी, और हुमायूं की जो विडो हाजी बेगा बेगम, इन्होंने जो है डबल डोम जो है बनवाई थी हुमायूं की टॉम। डबल डोम है, वाइट मार्बल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये हुमायूं की टॉम है, काफ़ी बेहतरीन है, चारबाग स्टाइल इसमें है। फतेहपुर सीकरी अकबर का जो है राजधानी थी। फतेहपुर सीकरी नहीं, फतेहपुर सीकरी जो है अकबर ने फाउंड किया था फतेहपुर सीकरी को। आगरा जो है राजधानी थी, और उसने जो है फतेहपुर सीकरी जो कॉम्प्लेक्स है अकबर के द्वारा बनवाया गया था। आपको पता होना चाहिए जो अकबर था वो तैमूरिड था, अपने पैटर्नल लीनियस से। तो तैमूरिड फॉर्म एंड स्टाइल भी देखने को मिलती है। अकबर जो है हिंदुओं का भी काफ़ी चीज़ें उठाता है, जैसे बंगाल हो गया, जौनपुर हो गया, ये सारी चीज़ें। रेड सैंडस्टोन कंस्ट्रक्शन जो है प्रयोग किया है गुजरात एंड मालवा में। तो फतेहपुर सीकरी जो है इंपीरियल पैलेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी फतेहपुर सीकरी ये दोस्तों फतेहपुर सीकरी है, बुलंद दरवाज़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट जो आर्किटेक्चर अकबर ने बनवाया था, जैसे इबादत खाना, हाउस ऑफ वर्शिप, ठीक है, मीटिंग के लिए रिलीजियस,
पंचमहल बनवाया था, 5 स्टोरी स्ट्रक्चर था, पर्सियन से जो है इन्फ्लुएंस था। ये पंचमहल है, ये मरियम पैलेस है, इसमें हनुमान जी जो है वर्शिप कर रहे हैं श्री राम जी की, ऐसा डिपिक्ट किया गया है। इसको गोल्डन पैलेस भी कहते हैं। मरियम उज जमानी को जोधाबाई का ये पैलेस है, ठीक है। जोधाबाई आपको पता है कि हिंदू तो इसीलिए है। दीवाने आम है ये, ठीक है, जहाँ पे जनरल पब्लिक मीटिंग वगैरह जो है सुनी जाती थी। ये नौबत खाना है, ये इंट्रिकेट जाली वर्क है जो कि मुस्लिमों का होता ही है। ये दीवाने आम है, ये दीवाने खास है। ये बीरबल का पैलेस है, डबल डोम, और इसमें हिंदू स्टाइल आपको मिलेगी। और हीरान मीनार जो है ये जोधाबाई का पैलेस है, ठीक है। ओपन स्पेस है, ऑर्नामेंटल जैन इमेजेस मिलेंगी, जैन का इन्फ्लुएंस है इस पर। सुल्तान पैलेस, ये जो है वुड कार्विंग आपको शोकेस मिलेंगी, जिसका इन्फ्लुएंस जो है कश्मीर जो कि बर्फ़ गिरती है वहाँ कश्मीर में वुड का ही सब होता है, तो वो जो है सुल्ताना पैलेस में मिलेगा। ये जामा मस्जिद है आगरा की, ठीक है, आगरा की जामा मस्जिद है। और टॉम्ब है सलीम चिश्ती की, और ये जो है गुजराती स्टाइल में है जामा मस्जिद आगरा में। और ये टॉम्ब है शेख सलीम चिश्ती की। ये अदर व्यू है शेख सलीम चिश्ती की टॉम्ब का। ये बुलंद दरवाज़ा है, डोर ऑफ विक्ट्री है, 1602 में जो है बनवाया था। वर्ल्ड का हाईएस्ट गेटवे है, ठीक है। और बुलंद दरवाज़ा में डिकैनी स्टाइल जो है देखने को मिलती है। मुग़ल किले की अगर बात की जाए तो जो है अकबर के समय जैसे फोर्ट जो है आगरा और लाहौर में जो है लाहौर में बनवाए गए, लाहौर फोर्ट आगरा फोर्ट हो गया, ठीक है, आगरा का किला। आगरा का किला मैं देख आया हूँ, अभी जस्ट थोड़े दिन पहले गया था। ये दीवाने आम है, ये दीवाने खास है, आगरा का किला, ठीक है। और की स्ट्रक्चर जो है आगरा फोर्ट में जहांगीरी महल मिलेगा, जहांगीर उसकी फैमिली जहाँ रहती थी। मोती मस्जिद, मीना बाज़ार, ये सब जो है आपको फोर्ट में मिलेंगे किले में, आगरा का किला। शाहजहाँ का कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने जहांगीर महल जो है बनवाया जो शाहजहाँ का, ठीक है। ये अमार सिंह गेट है, अमार सिंह गेट, ये फ्रंट व्यू है आगरा के फोर्ट का। आगरा फोर्ट जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया। ये दिल्ली गेट है, ये जहांगीरी महल है, ठीक है, जहांगीरी महल। और आगरा फोर्ट के अंदर ही यही है जहांगीरी महल। मुग़ल फोर्ट डबल गेटवे हैं इसमें, ठीक है, आगरा फोर्ट में डबल गेट है, अमार सिंह गेट और जो है अलग से दिल्ली गेट है जिसको हाथी गेट भी कहा जाता है। लाहौर फोर्ट में जो है ऑर्नेट फीचर की अगर बात करोगे तो जो है लायन, एलिफेंट की इमेज, पीकॉक जो है वगैरह मिलेगा। ये लाहौर फोर्ट है पाकिस्तान में। ये नौलखा पवेलियन है। अजमेर फोर्ट जो है रॉयल मोनूमेंट था अकबर के समय में। गोविंद देव टेम्पल जो है वृंदावन में मान सिंह ऑफ जो आमेर के थे उनके लिए जो है बनवाया गया था। और 10 मिलियन रुपये का खर्चा आया था, लेकिन इसको 1670 में जो है औरंगजेब जो है प्लंडर कर देता है। तो ये अगर मंदिर मतलब जो है वेस्टर्न हिंदू एंड मुस्लिम आर्किटेक्चरल एलिमेंट देखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो ये मान सिंह का था आमेर के, औरंगजेब इसको ऐसी तैसी कर देता है। आर्किटेक्चरल मार्बल्स की बात की जाए तो गोविंद देव टेम्पल जैसे हो गया, ठीक है, इम्प्रेसिव मार्बल और सिल्वर अल्टार आपको देखने को मिलेगा। और कहा जाता है कि गोविंद देव टेम्पल में जो है रेड सैंडस्टोन अकबर ने दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो है अकबर को मतलब थोड़ा सा मान तो बना ही देती हैं, ठीक है। जहांगीर का कंट्रीब्यूशन की बात की जाए, जहांगीर जो है पेंटिंग और गार्डन के लिए जाना जाता था, आर्किटेक्चर के लिए जहांगीर नहीं जाना जाता था।
ठीक है। उसने अकबर का टॉम सिकंदरा में बनवाया था। मोती मस्जिद जो है लाहौर में बनवाई थी। और गार्डन जो है जहांगीर की लेगेसी है कि ठीक है, जैसे शालीमार बाग इसने कश्मीर बनवाया। ठीक है। ये अकबर की टॉम्ब है सिकंदरा में। ये टॉम इतमादुल्ला जहांगीर के समय में जो है आगरा में बनवाई थी। ठीक है। इसमें पिएट्रा ड्यूरा जो है टेक्निक प्रयोग हुई है। ठीक है। इंटीरियर वॉल में पिएट्रा ड्यूरिंग, तो ये जो है टेक्निक जो है पिएट्रा प्रीसियस स्टोन जो है इसने लगवाए हैं, मतलब महंगे महंगे। ठीक है। तो पिएट्रा ड्यूरा टेक्निक जो है पहली बार भारत में प्रयोग हुई थी इतमादुल्दौला में। ठीक है। आगरा में जो है ये है। जहांगीर का मुसोलियम जो है सादरा में है, लाहौर के पास में। और इसको कंप्लीट जो है नूरजहां ने कराया था उसकी वीडियो में। पिएट्रा ड्यूरा टेक्निक जो है प्रयोग हुई मैं बता ही चुका हूँ। फ्लोरल डिपिक्शन भी है। फ्लोरल ही होगा क्योंकि एनिमल और ह्यूमन फिगर जो है रिस्ट्रिक्ट हैं कुरान में। ये टॉम्ब है जहांगीर की पाकिस्तान में। शाहजहाँ का आर्किटेक्चरल लेगेसी की बात की जाए तो ये जो है पर्सियन फाउंडेशन को जो है एक्सिबिट करता है। वाइट मार्बल का प्रयोग इसने ज़्यादा किया है। ठीक है। तो शाहजहाँ का आगरा और दिल्ली में ही ज़्यादातर मिलेगा माल पानी। दीवाने खास दीवाने आम जो है ये जो है डिज़ाइन करवाता है। ठीक है। दीवाने आम दीवाने खास। और आर्किटेक्चरल फिलॉसफी की अगर बात की जाए तो इसने जो है किंग को जो है गॉड का रिप्रेजेंटेटिव अर्थ में बताया है। ठीक है। और रिवर फ्रंट गार्डन कॉन्सेप्ट भी जो है यही लेकर आया। ठीक है। और मुसोलियम वगैरह इसने रिवर के पास में, जैसे आगरा का ताजमहल भी रिवर के पास ही है। तो शाहजहाँ जो है ताजमहल आगरा में, रेड फोर्ट जामा मस्जिद और पैलेसेस और गार्डन जो है लाहौर में बनवाए, मास्क थट्टा में काबुल में मास्क स्ट्रक्चर कुछ इसने कश्मीर अजमेर अहमदाबाद में बनवाया। आगरा फोर्ट में इसने जो है शीश महल दीवाने आम दीवाने खास मोती मस्जिद नगीना मस्जिद मुसम्मन बुर्ज ये सब जो है इसने बनवाया आगरा फोर्ट में। ठीक है। तो ये सब शाहजहाँ का काम है। और उसके बाद जो है उसको इसी आगरा फोर्ट में ही जो है औरंगजेब जो है बंदी बनाता है। ठीक है। और वहीं से जो है ताजमहल देखता रहता है टुकुर टुकुर। जामा मस्जिद जो है अगर दिल्ली आगरा की बात की जाए शाहजहाँ ने बनवाई थी। ठीक है। अपनी डॉटर जान तारा के लिए। और शाहजहानी महल जो है आगरा फोर्ट में वो भी है। ताजमहल जो है दुनिया जानती है। ठीक है। और ये मीनार वगैरह हैं। ये जो है ऊपर वाला फिनियल इसको कहते हैं ऊपर, ये लोटस डेकोरेशन है। और ये अनियन डोम है, ये ड्रम है। ठीक है। ये गुलदस्ता है, छतरी, आर्च। पीटरा ड्यूरा वर्क जो है ताजमहल में भी किया गया है। ठीक है। पीटरा ड्यूरा वर्क, पीटरा ड्यूरा अभी आपने सुना था किसने कराया था, शाहजहाँबाद जो है दिल्ली में। ये शाहजहाँ जो है फाउंड करता है शाहजहाँबाद दिल्ली। ठीक है। और रेड फोर्ट के तरीके से ही रेड फोर्ट की हाईलाइट की अगर बात की जाए तो उसमें रेड फोर्ट में जो है इम्पीरियर का जो है पैलेस है जिसको रंग महल कहते हैं, दीवाने आम है, पीकॉक थ्रोन की लोकेशन जिसको जो है बाद में नादिर शाह और फिर जो है ब्रिटेन चला जाएगा। तो दीवाने आम में पीकॉक थ्रोन था, नादिर शाह फिर जो है ले जाएगा, लूट ले जाएगा। ये जामा मस्जिद है दिल्ली की। ठीक है। ये रेड फोर्ट है दिल्ली का। ये थ्रोन बालकनी है दीवाने आम है दिल्ली में। ठीक है। यहाँ मैं जा चुका हूँ। ये शालीमार बाग है लाहौर का। ठीक है।
औरंगजेब का आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। औरंगजेब जो है वो बादशाही मास्क जो है बनवाता है लाहौर में, और कुछ ज़्यादा जो है औरंगजेब नहीं करवाता है, बादशाही मास्क बस है। और मुग़ल आर्किटेक्चर दरअसल शाहजहाँ तक ही था, ठीक है। सफदरगंज जो टॉम्ब है दिल्ली में, ठीक है, वो भी इसी की है, ये बादशाही मास्क है। बीबी का मकबरा जो है बनवाता है, जो कि ताजमहल जैसा लगता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। तो बीबी का मकबरा ताजमहल जैसा लगता है, औरंगजेब ने बनवाया है अपनी बेगम दिलरास बानो बेगम। तो इंडो इस्लामिक जो स्टाइल थी फुल्ली डेवलप हुई मुग़ल के समय में। इंडो इस्लामिक स्टाइल में आर्च और डोम, पिटेरा ड्यूरा टेक्निक, मीनार, लाइट का प्रयोग, मोर्टार जो है प्रयोग किया गया, सिमेट्री, आर्चेस, डोम्स, और न्यू लाइफ दी हिंदू आर्किटेक्चर को, और कैलीग्राफी, स्पेस और मैसिव स्पेस, ह्यूमन बीइंग ज़्यादा नहीं देखने को मिले, चारबाग स्टाइल वाटर यूज किया गया, ठीक है। तो मुग़ल गार्डन एक अलग से, मतलब गार्डन वगैरह जो है मुग़ल लेकर आए, शालीमार बाग श्रीनगर, और ब्लैक पवेलियन शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, और फतेहाबाद गार्डन आगरा में, और भी जो है मुग़ल गार्डन है, जैसे हस्त बहिस्त, निसात बाग, शालीमार गार्डन, हयात बख्श, शालीमार बाग दिल्ली में, वजीर बाग, चार बुजुर्ग मार्ग। मुग़ल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ मुग़ल के समय में। रोड में वेल बनाए गए, रिजर्वायर बनाए गए, सराय वगैरह बनवाई गई। सराय जो है उसने शेरशाह सूरी ने भी सराय वगैरह बनवाई थी। जीटी रोड का जो नींव है, जीटी रोड शेरशाह सूरी की देन है, ठीक है। तो सराय वगैरह बनवाई जाएंगी, और मार्केट भी जो है बनवाई वगैरह। पानी पी लें। ये सब रोड भी वगैरह बनाते हैं। ट्री भी जो है आगरा से बंगाल की रोड पे जो है बनवाते हैं ट्री वगैरह, ठीक है। रोड डेवलपमेंट भी की। अवध आर्किटेक्चर जो था वो एक प्रकार का ट्रेडिशन एंड इनोवेशन था। अवध, ठीक है, लखनऊ समय नवाबों का शहर लखनऊ, हालांकि मैं तो हो आया हूँ। तो ये लखनऊ में जो है आपको बड़ा इमाम बाड़ा मिलेगा, 1784 का हसपुद्दौला ने बनवाया था बड़ा इमाम बाड़ा, बढ़िया है। ये छोटा इमाम बाड़ा है लखनऊ का, ठीक है, छोटा इमाम बाड़ा। ये रूमी दरवाज़ा है, तर्किस गेट, रूमी दरवाज़ा ये है, ठीक है। ये छोटा इमाम बाड़ा है लखनऊ में। और कश्मीर में आर्किटेक्चर की अगर बात की जाए तो जो है हिंदू पहले रूलर था, फिर 1300 के बाद जो है क्वीन तिद्दा के बाद जो है मुस्लिम आ जाते हैं, और मुस्लिम रूल फिर जो है 14th सेंचुरी के ऑनवर्ड। वुडन स्ट्रक्चर ज़्यादातर मिलेगा आपको कश्मीर में, ठीक है। और जहाँ तक ठंडी वाली जगह पे वुडन नहीं मिलता है सब, ठीक है। जैसे जो है फोर्ट ऑफ हरी पर्वत, पत्तार ऑफ स्टोन मस्जिद, ठीक है। मॉस्क अखुन मुल्ला शाह की मिल जाएगी। मुग़ल जो है कि डिस्टिंक्ट स्टाइल जो है बिल्डिंग की लेकर आए कश्मीर में, ठीक है। ग्रे लाइम स्टोन का प्रयोग हुआ, जैसे फोर्ट ऑफ हरी पर्वत और पत्तार या स्टोन मस्जिद, मास्क अखुन मुल्ला शाह की। जामी मस्जिद जो है श्रीनगर में बनाई जाती है, जामी मस्जिद, ठीक है, सिकंदर बुद्ध सिखन के द्वारा। शाह हमदान जो है बनाया जाता, शाह हमदान श्रीनगर। ये फोर्ट है हरी पर्वत, ये पत्थर या स्टोन मस्जिद है। सिख स्टाइल की अगर बात की जाए तो ये जो है पंजाब में आपको देखने को मिलता है, इस्लाम से डोम उठा लेते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न डे पंजाब में मुग़ल और राजपूत स्टाइल का आर्किटेक्चर जो है इन्फ्लुएंस मिलता है। जैसे छतरी आपको मिलेगी, ठीक है, मल्टीपल छतरी वगैरह कंस्ट्रक्शन, और जो है अनियन डोम मिलेगी, ठीक है, जैसे श्री हरविंदर साहिब गोल्डन टेम्पल, ठीक है। राजपूत स्टाइल भी जो है इको करती हुई मिलेगी, ठीक है।
जैसे महाराजा जय सिंह, और जैसे हवा महल हो गया, ठीक है। तो ये जो है राजपूत स्टाइल में जो है आपको हवा महल मिलेगा, ठीक है। हैंगिंग बालकनी, झरोखा दर्शन मिलेंगे आपको, ठीक है। और हालांकि मैं तो हवा महल भी हो आया हूँ। हवा महल बहुत अच्छा है, बहुत ऊपर से जाओ तो पूरा सब दिखता है जयपुर का, ठीक है। तो महाराजा जय सिंह के द्वारा जो है जंतर मंतर और ये सब राजपूत का है। हवा महल जो है एक मार्बल है डिजाइन का, 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, ठीक है। और इसमें 953 झरोखा है। हालांकि कोई इसमें कोई हवा तो आती नहीं है, अब पता नहीं, मतलब इतनी अच्छी तो हवा नहीं आती है, लेकिन लोग कहते हैं हवा महल। हालांकि मैं भी जा चुका हूँ, लेकिन ये तय है कि इसके सबसे ऊंचाई पे जब पहुँच जाओगे तो सब तुम्हें दिखता है पूरा जयपुर। जंतर मंतर दोस्तों जो है न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और जयपुर में भी है, ठीक है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 2010 की। तो मैं जो हूँ जंतर मंतर न्यू दिल्ली वाला हो आया हूँ। जंतर मंतर उज्जैन में भी है, ठीक है। तो ये सब जो है आपका ख़त्म हुआ। धन्यवाद दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मूड पिराने लगा है, रात के 11:15 बज चुके हैं। धन्यवाद।